हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पीजीटी सोशियोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो टाइम को व्यर्थ न करते हुए पहला क्वेश्चन, ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन निम्नलिखित पर आधारित है। तो देखिए, आप ऑप्शन दिए हुए हैं, किस पे आधारित है ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से उसका आंसर है ए, प्राकार्यात्मक श्रम विभाजन पे ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित है। इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक समाज की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की थी। लोक समाज की अवधारणा, तो इसको विकसित किया था आपके रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी कि इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन ये देखिए दिए गए हैं, कूले का आत्मतर्पण, दुर्खिम का आई एंड मी, फ्राइड का इड और सुपर ईगो, मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप। तो इसमें कौन सा नहीं है, दुर्खिम। दुर्खिम का आई एंड मी नहीं है, आई एंड मी ये जो है आपका मीड का है ना। आई एंड मी मतलब मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादक मीड ने किया है अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में, समाजीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में किया उन्होंने। नेक्स्ट, जनरीतियाँ समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। ये किसकी परिभाषा है, मतलब जनरीतियाँ जो हैं समाज में मान्य या अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। तो ये परिभाषा है आपकी डी, मैं कह रहा हूँ पेज की। ठीक है, तो जनरीत शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो समनर ने किया था 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में। समनर ने किया था जनरीत शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1906 में फोकवेज में, और ये परिभाषा जो है ये मैकावरम पेज की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो इसमें दिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से इसका आंसर होगा सी, यही गलत है। संस्कृत एक वैयक्तिक तथ्य है, तो यही नहीं है संस्कृत से संबंधित। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है आपकी कार्ल मैनहीम, यानी कि आंसर हुआ बी, कार्ल मैनहीम की है, आंसर बी हुआ। और कार्ल मैनहीम की और दूसरी बुक्स भी हैं, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन, है ना। कार्ल मैनहीम की ये भी बुक है, फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। इसके अलावा है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया और क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन, और भी बुक्स हैं। नेक्स्ट, समाज कार्यप्रणालियों प्रकारों, अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस समाज की परिभाषा किसने की है कि समाज कार्यप्रणालियों और प्रकारों के अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों और श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। तो समाज की परिभाषा किसने दी है। तो समाज की ये परिभाषा आपके दी है आपके डी मैकावर एवं पेज ने। नेक्स्ट, निम्न में से किन जनजातियों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खासी, कादर, भील और नागा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसमें जो है इसका आंसर है आपका खासी और कादर, तो ये आंसर हुआ ए, है ना। तो खासी असम की और कादर दक्षिण भारत की मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवारीय जनजातियां हैं ये, है ना। खासी आपके असम की है और कादर दक्षिण भारत की है। तो नेक्स्ट, अवज्ञा या विचलन को परिभाषित करते हुए उसे सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच रहने वाले अंतर से निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया है। तो अवज्ञा या विचलन को परिभाषित करते हुए ये किसने कहा है कि
सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच रहने वाले अंतर से परिभाषित किया है। तो ये परिभाषा है आपकी मर्टन की, सी मर्टन की है ना। मर्टन, ब्रैडमियर एवं स्टीफेंसन ने विचलन के 4 प्रकार बताए हैं: नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तन एवं अति उल्लेखन एवं अति अनुकूलन, है ना। मर्टन, ब्रैडमियर, स्टीफेंसन ने विचलन के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तन एवं अति अनुकूलन। नेक्स्ट, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किसने दिया है? तो 2 वर्ड हैं, अंतरपीढ़ीगत और अंतःपीढ़ीगत। तो ये दिया है आपके, इसका आंसर ए, लिपसेट एवं बेंडिक्स। ए, लिपसेट एवं बेंडिक्स ने अंतःपीढ़ीगत और अंतःपीढ़ीगत दिया है। इसके अलावा जो है सोरोकिन ने दिया है अंतः पारिवारिक, अंतः नातेदारी, अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक स्तरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपका बी, डेविस एवं मूर ने। डेविस एवं मूर ने ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट, ये बुक है द एक्टिव सोसाइटी, अ थ्योरी ऑफ सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। द एक्टिव सोसाइटी, अ थ्योरी ऑफ सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लेखक, इसके लेखक है डी इत्जियोनी। इसका आंसर हुआ डी इत्जियोनी। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बुक है ये, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। तो ये बुक है आपकी किसकी? तो ये बुक है आपकी एडी रॉस की। इसका आंसर हुआ एडी रॉस की है। और जो कि देसाई की एक बुक है उसका नाम है द जॉइंट फैमिली इन इंडिया। द जॉइंट फैमिली इन इंडिया, है ना। और पीएन प्रभु की है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कपाड़िया की है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप। ये एडी रॉस की है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। नेक्स्ट, कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, उनका मिलान करना है। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, तो ये मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी है टी पार्सन्स की, यानी कि इसका हुआ 3। स्केप्टिकल सोशियोलॉजी DH रॉन्ग की, तो लिखते जाए हम 3, 1। ह्यूमन सोसाइटी के डेविस की, यानी 3, 1, 4। बेकी बचाए एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 3, 1, 4, 2। देखिए 3, 1, 4, 2 किस में है? ये है आपका सी में 3, 1, 4, 2। आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में किसने अनुकूलनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है? सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में किसने अनुकूलनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है? तो यह है ए, सोरोकिन ने किया है अनुकूलनात्मक संस्कृति का। इसके अलावा सोरोकिन ने अपने पुस्तक जो है सोशल कल्चरल एंड डायनेमिक्स में चेतनात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति का भी उल्लेख किया है। कौन कौन? चेतनात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति का। ये अनुकूलनात्मक संस्कृति भी इन्हीं का है, सोरोकिन का। नेक्स्ट, प्रकारवाद में व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किसने किया? व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किसने किया? तो व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किया है, आपके आंसर है बी, मैलिनोवस्की ने, है ना। तो मैलिनोवस्की ने जो है उद्विकास के विरुद्ध प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैलिनोवस्की ने, उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए प्रकारवाद का सहारा लिया था। तो व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किया आपके बी, मैलिनोवस्की ने। नेक्स्ट, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक जो है आपकी लिखी है हट्टन ने। इसका आंसर हुआ
डी हट्टन ने लिखी कास्ट इन इंडिया। और जो घुरिया ने लिखी है वो है आपकी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। घुरिया की ये दो बुक हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। श्रीनिवास ने लिखी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। दुबे की है सोशल मोबिलिटी अमंग द प्रोफेशंस, और कास्ट इन इंडिया है जे.एच. हट्टन की है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत है कैसा है? तो सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत है चक्री, आंसर होगा सी, है ना। सीमा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के चक्री सिद्धांत से संबंधित है और इसके प्रतिपादक हैं आपके सोरोकिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था से जुड़े हैं? तो इसमें देखिए अनुच्छेद 17 भी दिख रहा है, अनुच्छेद 46 भी, यानी कि अनुच्छेद 17 और 46 दोनों, ये डी होगा आंसर इसका। अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 46 है वो SC/ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंध की अभिवृद्धि से संबंधित है, अनुच्छेद 46। तो ये दोनों हो गए अनुच्छेद 17 और 46। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किसने कहा है शोभनाचार यानी कि फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है? शोभनाचार निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, तो ये कहा आपके मैकावर एवं पेज ने, इसका आंसर हुआ सी, है ना। मैकावर पेज ने कहा कि फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है, तो वही निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड्स।